हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सारे दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो का पर्पस ये है कि हम कुछ जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं क्रिप्टो की उनको डिस्कस कर सकें, क्योंकि जब आप चैट्स के अंदर होते हैं या जब हम उनकी वर्डिंग्स अपने कोर्स के अंदर यूज़ करते हैं तो वो आपको कंफ्यूज करती हैं। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो बेसिक ट्रेडर्स हैं वो कम से कम इन सारी टर्म्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। तो जो बेसिक टर्म्स हैं क्रिप्टो की, उनमें हाँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका वैलेट एड्रेस। वैलेट एड्रेस ये वो एड्रेस होता है जो डिजिटल फॉर्म में, जिसके ऊपर आप मनी को रिसीव करते हैं। इसी तरीके से सेंडिंग और रिसीविंग के लिए आपको एड्रेस एलोकेट किया जाता है। जब भी आपने मनी रिसीव करनी होती है तो आपने अपना डिजिटल एड्रेस जो है, जो कि एक डिजिटल फॉर्म में मौजूद होता है, वो आप किसी भी सेंडर को भेजते हैं और वो आपकी मनी वहाँ पे भेजता है। इसी तरीके से हमने इस लिहाज से ये भी कहा है कि आपके एड्रेस की जो क्रिप्टो के अंदर जो वेरिफिकेशंस हैं, यानी जो करेक्शंस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आप एक रॉन्ग एड्रेस दे देंगे तो वो मनी लॉस्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इसीलिए आप ट्रायल के लिए स्मॉल मनीज को पहले ट्रांसफर करें, फिर बिग अमाउंट्स के ऊपर जाएं, ताकि आप अपना एड्रेस बेहतर तरीके से वैलिडेट कर सकें। अगर आप कॉपी ठीक करें तो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो जो सेकंड वर्ड है वो ये है कि आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज एक वर्ड है। आर्बिट्रेज का मतलब ये है कि आपने एक एक्सचेंज से बाय किया और दूसरे एक्सचेंज पे जो प्राइस डिफरेंस था उसको मैच करने के लिए, और उसका बेनिफिट उठाया आपने, और एक से लो प्राइस पे उठाया और दूसरे पे हाई प्राइस के ऊपर आपने सेल किया। क्योंकि जब भी आप देखते हैं दूसरी मार्केट में प्राइस हाई है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इसमें भी बेनिफिट देता है लिक्विडिटी पूल में। इसके थ्रू ये है कि ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है आर्बिट्रेज। और ये डिफरेंसेस जो आते हैं, जो डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर विद इन एक्सचेंज आपके डिफरेंस आते हैं समटाइम्स, उसको भी आर्बिट्रेज के थ्रू आप प्राइसेस को मैच करते हैं और सेम रखते हैं। यही वजह है कि जितनी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर प्राइसेस जो है, जो आर्बिट्रेज के थ्रू जो मार्केट मेकर्स हैं मोस्टली, वो उसको एक जैसा रखने की कोशिश करते हैं। लिक्विडिटी ये होता है कि आप की उस एसेट को कन्वर्ट करने की कितनी एबिलिटी है। ठीक है, जितनी भी स्टेबल करेंसी होगी उसमें इतनी लिक्विडिटी होगी, जितनी स्टेबल एक्सचेंज होगी उसमें इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी। और लिक्विडिटी पूल डिफाइन किए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जिसके थ्रू ये हो कि आपकी जो कॉइन्स हैं वो इजीली आप कन्वर्जन्स कर सकें। और अगर बायर्स और सेलर्स उस वक्त मौजूद नहीं भी होते तो उसके अंदर भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा काम करती है कि आपकी प्राइसेस को मैच करने के लिए वो आपको हेल्प करती है। ATH इज ऑल द टाइम हाई। ऑल द टाइम हाई इट डिपेंड अपॉन कि आप कितने टाइम में देख रहे हैं। अगर ओवरऑल लाइफ टाइम देख रहे हैं तो जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, जो हाईएस्ट प्राइस होती है, उसको ATH कहा जाता है। स्कैल्पिंग इज आवर मेथोडोलॉजी एज वेल इन द ट्रेडिंग फॉर स्मॉल विंस, नॉर्मली इन द चैनल्स, और इट कुड बी इन द अप ट्रेंड, इट कुड बी इन द डाउन ट्रेंड। ये आपकी जो स्मॉल विंस होती हैं उसको स्कैल्पिंग कहा जाता है, जिसके थ्रू आप स्मॉल प्रॉफिट्स जो है वो विन करते हैं डेली ट्रेडिंग्स के अंदर। लॉन्ग टर्म होल्ड का मतलब है कि आपने एक करेंसी को बाय कर लिया और आप उसको बहुत अरसे तक होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आपका बिलीव है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। इसके अलावा फिएट करेंसीज जो हैं वो आपकी स्टेबल करेंसीज होती हैं, जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से इशूज होती हैं। उनको जो है वो फिएट करेंसीज वगैरह कहा जाता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट एक वर्ड यूज होता है, बुलिश और बियरिश। बुलिश ये होता है कि आपकी जो मार्केट है वो आपकी तरफ मूव कर रही है। जिस तरह आपकी कैंडल जो है, बुलिश कैंडल वो होती है जो स्ट्रॉन्ग अप मूव होती हैं, जो अप क्लोज होती हैं, उनको बुलिश कैंडल कहा जाता है। इसी तरीके से जो बुलिश मूव्स होती हैं, जो आपकी किसी न्यूज़ के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर मार्केट मूव कर रही होती है या अप ट्रेंड्स में होती है, उसको बुलिश मार्केट कहा जाता है। इसी तरह बियरिश मीन्स कि आपकी मार्केट्स जो हैं वो डाउन मूव कर रही हैं, लोअर लोज बना रही हैं और डाउन ट्रेंड्स में है, उसको बियरिश मार्केट कहा जाता है। इसी तरह डाउन कैंडल को बियरिश कैंडल्स कहा जाता है। मार्केट ट्रेंड्स एक्चुअली आपको ये बताते हैं कि आपकी मार्केट्स अप जा रही हैं या डाउन जा रही हैं, उसमें इस वक्त आपको पैसे लगाने चाहिए या निकालने चाहिए, इसकी बेस पर डिसीजन होता है। मार्केट ट्रेंड्स जो सेट होते हैं नॉर्मली मार्केट कैंडल्स के पैटर्न्स को देखते हुए सेट होते हैं। मार्केट ट्रेंड्स की जो सपोर्ट होती है उसको आपकी टाइम एंड सेल्स की बेस पे होती है, आपकी पॉपुलैरिटी के बेस पे भी ट्रेंड सेट होते हैं। इस वक्त मार्केट्स जो है वो किन ट्रेंड में, जैसे ही सोशल सेंटीमेंट्स इंक्रीज करेंगे, ये चीज़ें इंक्रीज करेंगी तो मार्केट ट्रेंड्स अप होंगे। तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड होता है।
वेरी वेल कि अप ट्रेंड जो है वो डेफिनेटली जब मार्केट्स प्रॉफिटेबल जा रही हैं, बुलिश हैं, तो वो अप ट्रेंड्स है। इसी तरह लोअर लोज बना रही हैं तो वो बेयरिश मार्केट है, डाउन ट्रेंड्स। स्लिपेज इज एक्चुअली ये इसका भी जो ताल्लुक है वो लिक्विडिटी से होता है। आपकी एक्सचेंज के ऊपर कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है, उस करेंसी के अंदर कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है। जितनी बड़ी स्टेबल करेंसी होगी उसमें स्लिपेज कम होगी, जितनी छोटी करेंसी होगी या किसी एक्सचेंज के ऊपर समटाइम्स एक नई करेंसी जब लॉन्च होती है तो उसमें स्लिपेज ज़्यादा होती है। आप देखेंगे नए कॉइन्स के अंदर स्लिपेज ज़्यादा है, पुरानी कॉइन्स के अंदर जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है उनमें स्लिपेज कम। उसके बाद आ जाता है डिमांड्स एंड सप्लाई। डिमांड ये है कि आपकी किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कितने ज़्यादा बायर्स हैं जो विलिंग है बाय करने के लिए, और इसी तरीके से अगर वो बाय करते हैं तो एक डिमांड कैंडल्स क्रिएट होती है। इसी तरीके से सप्लाई के अंदर आपके कितने होल्डर्स हैं जो सेल करने के लिए बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि हम सेल करेंगे, तो वो सप्लाई होती है। इसी तरीके से जब स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है तो डाउन कैंडल्स बनती हैं, जब स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है तो अप कैंडल्स बनती हैं और मार्केट्स अप मूव करती हैं। फिर इसी तरह देखा जाए तो सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल किसी स्पेसिफिक रेंज ऑफ द प्राइस के ऊपर कितने बायर्स मौजूद हैं बाय करने के लिए और वो बाय करना चाहते हैं, वो सपोर्ट लेवल होता है। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है कि आपकी कोई रूफ है, आपका कोई अप बैरियर है, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, तो उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है क्योंकि वो मार्केट्स को डाउन करते हैं, यानी सेलर्स वहाँ पे सेल कर रहे हैं और मार्केट्स को डाउन करते हैं। ये चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। सपोर्ट में हमेशा मार्केट्स ऊपर जाएंगी और इट्स आल्सो पॉसिबल कि समटाइम्स आपकी सपोर्ट ब्रेक हो जाए। इसी तरह रेजिस्टेंस में जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो नए बैरियर सेट होते हैं और वही बैरियर जो आपके रेजिस्टेंस में बैरियर थे वही आपके सपोर्ट बैरियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पुल बैक्स के ऊपर। मार्केट कैप ये है कि आपके टोटल उस कॉइन की कितना कैपिटल है, कितने टोकन्स हैं, कितनी वैल्यू है, ये इसको मार्केट कैप कहा जाता है। इसी जैसे आप सुनते हैं कि बिटकॉइन का जो टोटल कॉइन मार्केट कैप है वो लेट्स सपोज 1.2 ट्रिलियन डॉलर है और टोटल जो है वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। इस तरह से तो मार्केट कैप एक्चुअली द टोटल वर्थ, इन शॉर्ट टर्म्स में ये कहा जाए कि टोटल वर्थ क्या है, टोटल वैल्यू क्या है उन टोकन्स की जो उस करेंसीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसका टोटल मार्केट कैप कहा जाता है। इसी तरीके से टोटल कॉइन मार्केट कैप इज लाइक ऑल द कॉइन्स एंड देन डेफिनेटली उन सारों की जो टोटल वर्थ है उसको टोटल कॉइन मार्केट कैप कहा जाता है। इसके बाद वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम इज एक्चुअली कि एक जो आपकी ड्यूरेशन है कैंडल के अंदर, उसके अंदर कितने बायर्स और सेलर्स ने ट्रेड किया है, वो वॉल्यूम है। किसी आवर के अंदर, किसी डे के अंदर उसको वॉल्यूम कहा जाता है। जितनी सेलिंग होती है, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग, जितनी क्वांटिटी की सेलिंग होती है उस एक आवर के अंदर, उसको टोटल वॉल्यूम कहा जाता है। अगर कैंडल अप क्लोज हुई है तो वो एक पॉजिटिव साइन है एक हाई वॉल्यूम कैंडल के लिए। इसी तरह अगर डाउन क्लोज हुई है तो उसमें भी एक वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इट डज नॉट मैटर कि आपकी कैंडल डाउन है या पे उसमें एक वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, तो वो वॉल्यूम जो है टोटल जो सेलिंग और बाइंग हुई है उस कैंडल के अंदर वो वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लिमिट ऑर्डर्स एंड मार्केट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स आपके ये होते हैं कि उनमें आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी मार्केट उस वक्त मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है या जो आपको मिलती है, जहाँ पे भी उसको फिल मिलता है, जहाँ पे भी जैसे आपने बाय किया तो जहाँ पे भी उसको सेलर मिला वहाँ पे उसने सेल कर दिया। उसमें स्लिपेज भी आती है क्योंकि आपकी प्राइस डिपेंड अपॉन करेंसी चेंज हो सकती है। लेकिन लिमिट ऑर्डर्स में यह है कि आप कहते हो कि मैंने इतने पे बेचना है, ठीक है, अगर इतने तक मार्केट आएगी तो बेचना, वरना नहीं बेचना। इसी तरह मैंने इतने पे बाय करना है। तो लिमिट ऑर्डर्स के अंदर स्लिपेज नहीं होती, मार्केट ऑर्डर्स के अंदर स्लिपेज आ सकती है। मार्केट ऑर्डर्स करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होते हैं। लिमिट ऑर्डर्स एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कि यार यहाँ तक मार्केट जाएगी। अगर आप प्लान कर रहे हो रात को सोने से पहले कि अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी तो मैंने बाय करना है, तो आप अपने लिमिट ऑर्डर्स सेट कर देते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग बॉर्ड्स के अंदर भी आप अपने ऑर्डर्स दे देते हैं। उसमें ये होता है कि ट्रेडिंग बॉर्ड आपके बिहाफ के ऊपर ऑर्डर क्रिएट रियल तो नहीं करता, लेकिन क्या करता है कि आपके ऑर्डर स्टैंडिंग्स में रहते हैं और अगर मार्केट वहाँ पे पहुँचती है तो वो वहाँ से ऑर्डर्स को एपीआईज के थ्रू कर देता है। तो बट एक्सचेंज के ऊपर लिमिट ऑर्डर्स जो हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं और वो विजिबल होते हैं ऑर्डर बुक के अंदर, लोगों को नजर आ रहे होते हैं। ओके, ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं, वो आप अपने मैसेजेस के अंदर, अपने कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं और हम उन टर्म्स को अगले पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बट ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो मेरे माइंड में आ रही थी, जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं।
Thank you so much for watching this video. Thank you so much everyone.